हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक एक टॉपिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है, हम लोग जीएसएम के बारे में बात करेंगे। आप जो पेपर है आपके हाथ में या आपके कारखाना में जो पेपर है, उस पेपर का एक्चुअल जो जीएसएम है, आप इस वीडियो को अगर बिना स्किप किए फुल देखोगे तो आपको समझने आ जाएगा कि आपके पास जो पेपर है उसका एक्चुअल जीएसएम कितना है। तो जीएसएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका, वो हम आपको टोटल जो फार्मूला है A to Z आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। इसके वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो देखिए, उसमें हमें भी अच्छा लगेगा। और जो हम लोग इस तरह से बहुत ही यूनिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन सोहेल। न्यू विजिटर्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा यूट्यूब फैमिली में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो चलिए हम लोग अभी डिस्प्ले बोर्ड के तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके आपको सारा कुछ समझाएंगे। तो जीएसएम कैसे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। इसमें होगा क्या, अगर आप ये फार्मूला जान जाओगे तो आप जहाँ से रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हो तो उसको आप बता पाओगे कि भैया आपने इतना जीएसएम बोला था, कि आपने जो दे दिया हमको इतना जीएसएम दे दिया। आप वहाँ पर अगर आपके पास फार्मूला रहेगा, आपके पास थोड़ा ज्ञान रहेगा, तो आप उसको जोर गला से बोल पाओगे कि आपका ये जो माल है इतना जीएसएम का माल नहीं है, आप इतना जीएसएम दे क्यों दिया। अब उस टाइम आपका एक अलग सा भी बिजनेस करने का मतलब भी अलग आ जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। तो ये सब आपको जान के रखना पड़ेगा। अगर आप न्यू है बिजनेस में तो आपको कोई ना कोई ठग देगा, कहीं ना किसी तरह से आपको ठग देगा। तो इसके लिए मैं ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। सो भाई प्लीज़, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छा लगता तो कमेंट में बताइए। हम लोग नेक्स्ट उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, आपका कहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि हाउ टू कैलकुलेट जीएसएम। ठीक है, जीएसएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जीएसएम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला सबसे पहले आप समझ लीजिए। फार्मूला जो है वेट बाई पाई स्मॉल r स्क्वायर। इस फार्मूला में आप डाल दीजिएगा आपका कागज को, तो आपका जीएसएम कितना है वो निकल के आ जाएगा। तो आपको इस फार्मूला में कागज को डालने के लिए एक दो छोटे मोटे चीज़ आपको जानना है, वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, जो मेरा हाथ में जो एक रॉ मटेरियल्स है, इसको आपको एक अच्छा वेट मशीन से वेट कर लेना है। इसको वेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से आपको पूरा मिडिल में आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हल्का से आपको भांज ले लेना है। भांज लेने के बाद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इंची टेप से नाप लेना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए A और B, ठीक है, उसका मिडिल हो रहा है O। तो A और B जो है, ये मेरा है 12.5 इंचेस का है। ठीक है, 12.5 इंचेस का मेरा A और B आ जा रहा है। और इसका जो वेट है, इसका वेट मैंने ऑलरेडी नाप चुके हैं। उसका वेट हो रहा है 14 ग्राम। इसका वेट हो रहा है 14 ग्राम। ठीक है, इसका जो वेट टोटल का इसका वेट 14 ग्राम। और इसका जो ये है आपका जो डायमीटर जो है, वो डायमीटर है आपका 12.5 इंचेस का। ये दोनों चीज़ आपको आपका पास जो रॉ मटेरियल्स है उससे निकाल लेना पड़ेगा सबसे पहले, एक पीस का ऊपर से। तो अब जो है हम लोग जीएसएम, इसका जो जीएसएम कितना होगा, एक कागज का कितना जीएसएम है, हम कैलकुलेट करके लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। तो अभी हमको वेट मिल गया है, पाई और आर का जो आर स्क्वायर का मान हमको यहाँ से निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर राउंड नहीं हो करके स्क्वायर बोलो, या अगर स्क्वायर भी होता तो हम लोग क्या करते, एक साइड जो कोई भी दो साइड का हम लोग जो उसको क्या बोलते हैं, बांग्ला में बोलता है दैर्घ्य इंटू प्रस्थ। दैर्घ्य
দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থ গুণ করলে ওর ক্ষেত্রফলটা আমরা বের করে নিতে পারি। तो এখানে पेपर प्लेट है वो राउंड होता है, तो इसके लिए इसका जो सर्कल शेप का जो फार्मूला है वो फार्मूला थोड़ा अलग होता है, वो हमको आपको बताते हैं। तो जैसे कि इसका डायमीटर जो है ए और बी इसका हो रहा है 12.5 इंच का। ए इंची में है, इसको हमको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12.5 इंची को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने का। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए 1 इंची का मतलब होता है 0.0254 मीटर। ये आप गूगल भी कर सकते हैं। ये जो है आपका दुनिया का कोई भी कोना में जाइएगा, इसका जो हिसाब है वो कभी बदलेगा नहीं। 1 इंची का मतलब होता है इतना मीटर। तो इसको क्या करना है, इसके साथ हमें 12.5 को गुण कर देना है, 12.5 को। तो इसके साथ 12.5 गुण करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा अब मेरा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.0254 इंटू 12.5, इसका रिज़ल्ट है 0.317। ठीक है, 0.317 इसका जो रिज़ल्ट है 0.317। इसका मतलब है 0.317 ए और बी का ये हो जा रहा है ए बी समान 0.317। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इसको पाई और आर जो है, आर का मान हमें आर जो कैपिटल आर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हमको रेडियस पर स्क्वायर जो होता है हमें रेडियस निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, आपको जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका जो मीटर हो रहा है 0.175 मीटर हो रहा है, इसका आधा करना है हमको, इसका आधा करना है। आधा मतलब यही चीज़ हमको लेना है, आधा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमको 2 दे करके भाग कर देना पड़ेगा। इसके साथ मैं 2 दे के अगर डिवाइड कर दूंगा 0.158, तो ये हो गया मेरा इसका रिजल्ट 0.158। ये हो गया आपका कैपिटल आर। ये था ये जो था ये है आपका ये कैपिटल आर, और ये जो निकाल लिया मैंने स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर का मान हमें यहाँ पर मिल गया है, ये जो इसको स्मॉल आर का मान मिल गया है। अब जो है पाई का मान जो है, पाई का जो मान है 22 डिवाइडेड 7 मतलब 3.14। ठीक है, तो ये जो है 3.14 ये पाई का मान है। तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, वेट। तो वेट हम सबसे पहले नाप चुके हैं, वेट जो है 14 ग्राम, तो यहाँ पर 14 लिख दिया। उसके बाद पाई जो है, पाई का मान है कितना 3.14। ठीक है, उसके बाद पाई है, उसके बाद आर स्क्वायर है, आर जो है कैपिटल आर स्क्वायर का मान कितना है 0.185 इंटू 0.158 होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 14 बाई 3.14 इंटू, अब जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को सबसे पहले हटाना है। उसके लिए 0.158 इंटू 0.158। होल स्क्वायर का मतलब होता है जो आंकड़ा के ऊपर होल स्क्वायर रहेगा उसको डबल उसका डबल इंटू होगा। ठीक है, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, ये तीनों को एक साथ में गुण करना है हमको। तो 3.14 इंटू 0.158 इंटू 0.158 में रिजल्ट आ रहा है
0.078। अब जो है 14 डिवाइडेड 0.078, ठीक है। तो अब जो है 14 को हमको 0.078 दे करके डिवाइड करना है, इक्वल 179.487 GSM। अब देखिए, अभी जो है मेरा जो GSM का रिज़ल्ट अभी निकल के आ चुका है। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरा GSM का रिज़ल्ट आया है 179.48। इसका मतलब होता है 180 GSM, ठीक है। अब देखिए 179.48, इसका मतलब होता है कि 48 जो है, इसका मतलब आपको यहाँ पर आपको पकड़ के चलना है 180 GSM, ठीक है। इसका ऊपर का जो आंकड़ा हो रहा है 180 GSM। जैसे कि जो मेरा देखे थे ये वाला 180 GSM का ही है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट एकदम बिल्कुल सही है, मतलब ये पेपर भी जो है एकदम सही है। तो इस तरह से आपको आपका जो पेपर है उसका GSM कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको सारा प्रोसेस समझने आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो सो प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए। कोशिश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर इससे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो बनाने के लिए। अगर समझने आ गया तो बहुत अच्छा बात है। आप कमेंट करके वो भी बता दीजिए कि आपको कैसा लगा है मेरा इस वीडियो। आई थिंक आपको ये फार्मूला जो है समझने आ जाने के बाद आपको बिजनेस करने में थोड़ा आसानी होगी, इसीलिए कि आपको इतना जल्दी कोई ठग नहीं पाएगा। आप जो माल बोलो, जो रॉ मटेरियल जो जहाँ से भी खरीदते हैं, तो आप उसको अच्छे से समझा के भी बोल पाइएगा, भैया जो इसका GSM आपने हमको 180 का दिया था, लेकिन ये 180 है ही नहीं, ये इतना है, जो भी हो आप उसको आराम से, अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप बता पाइएगा। तो आई थिंक आपको ये फार्मूला समझने आ जाने के बाद आपको इतना जल्दी कोई ठग भी नहीं पाएगा, आपका बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। सो मेरा मकसद यही था कि आपको मैं बता दूं। बहुत सारे लोग मेरा YouTube चैनल में मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप में पूछते हैं कि GSM कैसे समझेंगे। तो GSM समझने का फॉर्मूला यही है, इसको आप अपना दिमाग में घुसा लीजिए तो आप आराम से कोई भी GSM, कोई भी पेपर का GSM आप निकाल सकते हैं। चाहे वो साल पत्ता हो, केला पत्ता हो, फ्लावर हो, सिल्वर हो, गोल्डन हो, जो भी हो, उसका GSM आप आराम से इससे निकाल दीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग इसी तरह का नया वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल बटन को ऑन कर दीजिए। अगला कोई भी जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं कोई अगला एक वीडियो में।